सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं फैक्ट्स वेंचर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी रैंक्स 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है: कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। दोस्तों, हम बात करते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में। कमीशन्ड ऑफिसर्स ए ग्रेड जॉब होती है। ये ऑफिसर क्लास जॉब भी कहलाती है। इनका मेन वर्क मैनेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग का होता है, जैसे सोल्जर्स को लीड करना, मिशन प्लान करना और आर्मी के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करना। इसमें सबसे छोटी रैंक लेफ्टिनेंट होती है और सबसे बड़ी रैंक जनरल की होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। दोस्तों, लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म में शोल्डर पर 2 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं। यह इंडियन आर्मी में शुरुआती रैंक होती है। लेफ्टिनेंट को YO मींस यंग ऑफिसर भी बोला जाता है। लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। दोस्तों, कैप्टन के यूनिफॉर्म में शोल्डर पर 3 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं। एक कमीशन्ड ऑफिसर 2 साल की सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनता है। कैप्टन बटालियन की कंपनी को लीड करता है, जिसमें 120 सोल्जर्स होते हैं। कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। तो चलिए अब जानते हैं मेजर रैंक के बारे में। दोस्तों, मेजर की यूनिफॉर्म में शोल्डर पर एक नेशनल एम्बलम लगा होता है। एक ऑफिसर को मेजर बनने के लिए कम से कम 6 ईयर की सर्विस करनी पड़ती है और पार्ट भी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों, मेजर भी कंपनी को लीड करता है। मेजर कमीशन्ड ऑफिसर में 7th हाईएस्ट रैंक होती है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में शोल्डर पर एक नेशनल एम्बलम और एक 5 पॉइंटेड स्टार लगा होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए 13 इयर्स की सर्विस मैंडेटरी होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल बटालियन या यूनिट में सेकंड इन कमांड होता है, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर की लीव के दौरान बटालियन को कमांड करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल का मेन वर्क ट्रूप्स को ट्रेंड करना होता है। दोस्तों, अभी तक आपको जिन रैंक के बारे में बताया, इन्हें टाइम स्केल रैंक बोलते हैं। मींस एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद ये रैंक मिलती है। दोस्तों, अब आगे जो रैंक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें सिलेक्शन ग्रेड रैंक बोला जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि प्रमोशन के लिए उनके डिफरेंट कोर्सेज की ग्रेडिंग, मेरिट और साथ ही साथ ऑफिसर की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। दोस्तों, कर्नल की यूनिफॉर्म में शोल्डर पर 2 स्टार और एक नेशनल एम्बलम लगा होता है। कर्नल बनने के लिए कम से कम 15 इयर्स की सर्विस मैंडेटरी होती है। कर्नल एक पूरी बटालियन को कमांड करता है। एक बटालियन में 4 से 5 कंपनीज होती हैं। इन्हें CO यानी कमांडिंग ऑफिसर भी बोला जाता है। कर्नल 54 इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिगेडियर रैंक के बारे में। दोस्तों, ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म में शोल्डर पर नेशनल एम्बलम और 3 5 पॉइंटेड स्टार ट्रायंगुलर फॉर्म में लगे रहते हैं। यह एक 1 स्टार रैंक होती है, जिसे यूनिफॉर्म की कॉलर पर लगाया जाता है। ब्रिगेडियर बनने के लिए कम से कम 26 ईयर्स की सर्विस मैंडेटरी होती है। ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड को कमांड करता है। आपको बता दूं, एक ब्रिगेड में 3 बटालियन होती हैं। ब्रिगेडियर 56 ईयर तक सर्विस कर सकते हैं। अब मैं आपको मेजर जनरल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मेजर जनरल की यूनिफॉर्म में एक 5 पॉइंटेड स्टार के साथ क्रॉस बैटन और स्वाड लगा होता है। मेजर जनरल एक 2 स्टार रैंक होती है, जिसे यूनिफॉर्म की कॉलर पर लगाया जाता है। मेजर जनरल रैंक में प्रमोट होने के लिए कम से कम 32 इयर्स की सर्विस मैंडेटरी होती है। मेजर जनरल डिवीजन को कमांड करता है। एक डिवीजन में 3 से 4 ब्रिगेड होती हैं। मेजर जनरल 58 इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं। मेजर जनरल 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर पोस्ट है।
चलिए अब जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल की यूनिफॉर्म में शोल्डर पर नेशनल एम्ब्लेम के साथ एक क्रॉस बैटन और स्वाड लगा होता है। लेफ्टिनेंट जनरल एक 3 स्टार रैंक होती है जिसे यूनिफॉर्म की कॉलर पर लगाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल के लिए कम से कम 36 ईयर की सर्विस मैंडेटरी होती है। लेफ्टिनेंट जनरल एक कमांड और कोर को कमांड करता है। दोस्तों, अभी इंडियन आर्मी में 7 कमांड्स और 14 कोर है। लेफ्टिनेंट जनरल 60 इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जनरल के बारे में बताता हूँ। जनरल की यूनिफॉर्म में शोल्डर पर एक नेशनल एम्ब्लेम, एक 5 पॉइंटेड स्टार और एक क्रॉस्ड बैटन और स्वाड लगा होता है। जनरल एक 4 स्टार रैंक है जिसे यूनिफॉर्म की कॉलर पर लगाया जाता है। जनरल 62 इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं। यह इंडियन आर्मी की सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। इन्हें कमांडिंग इन चीफ भी बोला जाता है। दोस्तों, इन सभी के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है जिसे हम फील्ड मार्शल रैंक बोलते हैं। ये आर्मी की सबसे हाईएस्ट रैंक होती है, बट ये एक सेरेमोनियल रैंक है। ये किसी ऑफिसर को सम्मान के रूप में दी जाती है। किसी ऑफिसर ने वॉर में या किसी ऑपरेशन में शानदार काम किया हो तो उसे ये दी जाती है। अभी तक ये रैंक सिर्फ 2 ऑफिसर्स को दी गई है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ। लेकिन अब ये रैंक किसी को नहीं दी जाती। अब हम बात करते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर टर्म मिलिट्री पर्सनल के उस ग्रुप के लिए यूज होता है जिनकी रैंक हवलदार से ऊपर लेकिन लेफ्टिनेंट से नीचे होती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर टर्म सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में यूज होता है। अब हम बात करते हैं नायब सूबेदार के बारे में। दोस्तों, नायब सूबेदार की यूनिफॉर्म में एक गोल्डन स्टार और एक स्ट्रिप होती है। नायब सूबेदार की रिटायरमेंट एज 28 इयर्स की सर्विस के बाद होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सूबेदार रैंक की। दोस्तों, सूबेदार की यूनिफॉर्म में 2 गोल्डन स्टार और एक स्ट्रिप होती है। सूबेदार की रिटायरमेंट एज 30 इयर्स की सर्विस के बाद होती है। एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर 2 साल की सर्विस के बाद सूबेदार बनता है। इसके बाद बात करते हैं सूबेदार मेजर की। दोस्तों, सूबेदार मेजर की यूनिफॉर्म में गोल्डन नेशनल एम्ब्लेम और स्ट्रिप होता है। सूबेदार मेजर की रिटायरमेंट एज 34 इयर्स की सर्विस के बाद होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के बारे में। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर एक मिलिट्री ऑफिसर होता है जिसने अभी तक कोई रैंक या कमीशन ना अर्न किया हो। सबसे पहले बात करते हैं सिपाही रैंक की। दोस्तों, सिपाही की यूनिफॉर्म में प्लेन बैज लगा होता है। इन्हें इंडियन आर्मी में राइफलमैन भी बोला जाता है। सिपाही को 5 इयर्स की सर्विस के बाद लांस नायक में प्रमोट कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं लांस नायक के बारे में। दोस्तों, लांस नायक की यूनिफॉर्म में आर्म्स में सिंगल रैंक का सेवरॉन लगा होता है। लांस नायक को 4-5 इयर्स की सर्विस के बाद नायक की पोस्ट में प्रमोट कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ नायक के बारे में। दोस्तों, नायक की यूनिफॉर्म में आर्म्स में 2 रैंक का सेवरॉन लगा होता है। नायक को 5-6 ईयर की सर्विस के बाद हवलदार की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम नॉन कमीशन रैंक की सबसे हाईएस्ट रैंक के बारे में बात करते हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक हवलदार होती है। दोस्तों, हवलदार की यूनिफॉर्म में आर्म्स में 3 रैंक का सेवरॉन लगा होता है। हवलदार की रिटायरमेंट एज 26 ईयर की सर्विस के बाद होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।